टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैंने थ्योरी और इसका डायग्राम पहले बना दिया है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक बार मैग्नेट हमने प्लेस कर दिया है। ये बात सभी को ही पता होगी, बार मैग्नेट में दो ही पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। इसमें नॉर्थ पोल अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ आउटवर्ड्स करता है, जिससे यहाँ पे आपको दिख सकता है ये आउटवर्ड कर रहा है। आउटवर्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में, और साउथ पोल अपोजिट करता है नॉर्थ पोल के, वो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के। कि आप इसमें देख सकते हैं। हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो हम इसमें बार मैग्नेट की लेंथ हम m लेते हैं, और स्ट्रेंथ हर टाइम, और लेंथ में हम इसमें 2l लेते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है टॉर्क, डैट्स मीन ये बार मैग्नेट रोटेट कर रहा है, तो जो एंगल से ये रोटेट कर रहा है वो हमने थीटा लिया है। इसके साथ एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो हमारे उस पॉइंट का नाम हम के देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है SKN, और जिसमें यहाँ परपेंडिकुलर की लेंथ 2l sin थीटा है। ये 2l sin थीटा कैसे है ये भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे। चलो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। होप तो आपको जो अभी तक समझाया है वो समझ आ गया हो। लेट अ बार मैग्नेट NS, जैसे हमने यहाँ पे बार मैग्नेट ले लिया है जिसकी स्ट्रेंथ m है और लेंथ 2l। प्लेस करेंगे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर में, और ये एंगल, ये देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक एंगल बनाएगा थीटा, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल बनेगा। अब हम बात करते हैं फोर्स की, क्योंकि जैसे कि टॉर्क है, टॉर्क भी एक टाइप की फोर्स ही होती है। अगर हम फोर्स की बात करते हैं नॉर्थ पोल पे बार मैग्नेट में, इसकी फोर्स आ जाएगी MB, जो यहाँ पे लिखा है MB, जो इसकी स्ट्रेंथ है M, B वेक्टर यहाँ से आया है, इसके हमने कंसीडर किया है, इसकी MB इसकी हमने फोर्स ली है, और नॉर्थ पोल की फोर्स हमने ली है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B वेक्टर का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। और सिमिलरली जैसे फोर्स ऑन साउथ पोल भी आ जाएगी MB, क्योंकि दोनों की फोर्स सेम ही रहेगी, और लेकिन MB की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉर्क। अब टॉर्क, जैसे आर्टिकल में टॉर्क हमारे को फाइंड आउट करनी है ऑन बार मैग्नेट, तो हम टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें फोर्स आप लोगों को दोनों में सेम ही है, इसलिए MB। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ है K और N यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल NSK में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और इससे हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें तो ये बात आप सभी लोगों को पता ही होगी। अगर आपको नहीं भी पता है, एक इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जैसे साइन की, इससे आपको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे हम यहाँ पे साइन थीटा निकाल देंगे, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है आपका N और K, जो हम यहाँ लिख देंगे, और हाइपोटेनस है आपका S और N, ये जो यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद अगर हम SN को साइन थीटा के पास ले जाएंगे तो हमारे पास NK की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और हमें पता है इस डायग्राम के थ्रू कि जैसे SN की वैल्यू है 2l, तो हम 2l को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे आप रीज़न भी ज़रूर लिखें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिलेगी। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मिलेगा, इक्वेशन बनेगी, जिससे आपके पास आएगा टॉर्क इक्वल्स टू 2ml B साइन थीटा, जिसमें m है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल, L है इसकी लेंथ, B है मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा जो एंगल इसके बीच रोटेशन के बाद बन रहा है। और जैसे कि हम आपको पता है कैपिटल M को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल होता है स्ट्रेंथ इंटू 2l, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2l m दोनों सारी चीज़ें दी है। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, जिसमें आएगा टॉर्क इक्वल्स टू m 2l b साइन थीटा।
इसके हमको पता है यहाँ पे ये m बन जाएगा कि कैपिटल M मोमेंट ऑफ डाइपोल मैग्नेट बन जाएगा। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल इसकी जगह, फिर इसका मतलब हम यहाँ पे m भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू mb sin थीटा, दैट्स विच मीन्स टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा और ऊपर वेक्टर लग जाएगी, क्योंकि ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और ये पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है +2 फिज़िक्स के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझाइए और आपको ये आर्टिकल करना आ गया हो।